फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज मैं जो हूँ कुछ पूछ रहे थे ना आप लोग कि मेरे भाई को क्या हुआ है, तो इसी के लिए मैं अपना सेपरेट वीडियो बना रही हूँ बताने के लिए। और आप लोगों को दिख ही रही होगी मेरी आंखें थोड़ी ऐसी हो रही हैं, चढ़ी चढ़ी सी ना, ऐसा अजीब सी हो रही हैं। तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ कि एक दिन 2 महीने हो गए उसकी तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन उसको एक दिन पेन हुआ पेट में। तो फिर ऐसे ही डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि पेन का मुझे प्रॉपरली तो नहीं याद है, शायद उसको पेन हुआ था, फीवर हुआ था। तो फिर उसको डॉक्टर के पास गए, लेके दवाई दिलाई, वो ठीक हो गया। तो फिर ऐसे ही 2-3 दिन रहा। उसके बाद उसको और ज़्यादा पेन हुआ तो डॉक्टर ने फिर उसके टेस्ट कराए। टेस्ट कराने के बाद उसकी रिपोर्ट में आया कि इसको इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन का मुझे नाम याद नहीं है फ़िलहाल, लेकिन जो इसको इन्फेक्शन था वो बहुत ही हाई लेवल का हो गया था। नॉर्मल अगर हम बात करें तो उसकी रेंज रहती है 11,000, और उसका इन्फेक्शन था लगभग 26,500 या 700, कुछ इस तरीके से था। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसको इन्फेक्शन था। उसके बाद डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया, 3-4 दिन हॉस्पिटल में रखा, दवाइयाँ दी, तो फिर वो 14,000 आ गया था। उसके बाद फिर डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज कर दिया, एंटीबायोटिक दी, उसको मेडिसिन देके बोला कि इसको कि हो जाएगा धीरे धीरे, 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद में रहा भी वो 2-4 दिन, 1 हफ्ता वैसे थोड़ा ठीक रहा भी बीच में। उसके बाद फिर उसको तबीयत खराब हुई। उसके इसी बीच हर 2 दिन में डेली उसके टेस्ट चल रहे थे, क्योंकि उसकी रिपोर्ट का देखने के लिए कि उसका इन्फेक्शन का क्या लेवल है। तो 3-4 दिन तो लगातार उसका टेस्ट हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार दूसरे डॉक्टर से भी सजेस्ट कर लो, मिल लो बाहर जाके। तो फिर उसको लेके मेरठ गए, मेरठ डॉक्टर को दिखाया। तो फिर डॉक्टर ने भी फिर वही रिपोर्ट्स देख के बोला कि इसको इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ही इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर वहाँ से भी मेडिसिन चली उसकी, 10 दिन 15 दिन उसकी दवाई चली। उसी बीच में जब टेस्ट कराए तो उसको दिखा दिया, उन्होंने बोला कि किडनी में, दोनों किडनी में उसके स्टोन है। छोटा सा स्टोन है, लेकिन छोटे छोटे स्टोन है लेकिन है, और वो दवाइयों से निकल जाएंगे। फिर बोला कि इसके लीवर में भी स्वेलिंग है, पेट में स्वेलिंग है, लीवर में स्वेलिंग है, वो सब चीज़ें बोली। इन्फेक्शन बोला। तो फिर उन्होंने बोला था कि मेरठ बोला उसको कि एडमिट होने के लिए, लेकिन वो इतना डरता है, मम्मी गई थी साथ में शायद से, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं एडमिट होना है, आप मुझे दवाई दे दो, क्योंकि उसको डर लगता है। जबकि मैंने उसको बोला था, मम्मी ने भी बोला, पापा ने बोला कि नहीं, एडमिट होने के लिए बोला है तो एडमिट हो जाओ। वो नहीं गया, लेकिन जब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर 2 दिन बाद उसको वापस से शामली में ही एडमिट किया। 2 दिन उसको फिर रखा उधर ही उन्होंने। रखने के बाद उसके टेस्ट चलते रहे, सब टेस्ट कराए उसके, तो ब्लड में वही उसकी सब चीज़ें आती रही। इन्फेक्शन कि फिर वो धीरे धीरे थोड़ा कम आता रहा, लेकिन ज़्यादा कम नहीं था। उसके बाद फिर वही अभी की, मैं रिसेंटली, ये सब इस बीच के 1.5-2 महीने के बीच की सब बातें हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उसने एक दिन बोला कि अब मैं इस डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मुझे इसकी दवाई से आराम नहीं मिल रहा है। तो फिर पापा ने पता किया, कोई नए डॉक्टर हैं, MBBS MD डॉक्टर हैं, नए डॉक्टर आए हैं वहाँ पे शामली में। कोई, मुझे नहीं पता कि वो नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, तो ये मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन वो आए तो फिर उसको वहाँ पे एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उन्होंने उसको 2 दिन एंटीबायोटिक दी, एंटीबायोटिक देती रही। पेट का दर्द इस बीच उसके गया ही नहीं, और पिछले 10 और 15 दिन से तो ऐसा हो गया था उसका फीवर भी नहीं जा रहा था। डॉक्टर इतने खराब हैं, जो पहले वाला डॉक्टर था वो बोल रहा फीवर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि इसको टाइफाइड हो रहा है। मैंने बोला भी कि इसका टेस्ट कराया, उन्होंने बोले कि नहीं, टेस्ट नहीं कराया, लेकिन वो बोल रहा है कि टाइफाइड हो रहा, और उसको सुबह शाम टाइफाइड के इंजेक्शन देता रहा। डॉक्टर को टेस्ट करना जरूरी नहीं समझते। ठीक है, वो सीधे हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं है मेरे मम्मी पापा, उनको चीज़ें नहीं पता है, लेकिन डॉक्टर को तो पता है ना, उनको तो सही से बताना चाहिए ना। जब मैं सामने से बोल रही हूँ, फ़ोन पे मेरी डॉक्टर से बात हुई, मैंने उनको सब चीज़ें बोला, समझाया, बताया, तो फिर वो गुस्सा हो गए, क्योंकि डॉक्टर का तो होता है ना कि भाई उनकी कमी कोई कैसे निकाल सकता है। तो फिर उसके बाद में उसको हॉस्पिटल दूसरे में लेके गए, तो वहाँ पे उन्होंने 2 दिन रखा एडमिट। तीसरे दिन उन्होंने छुट्टी दे दी, बोला कि अब ये ठीक है। तब उसका टेस्ट किया तो उसका इन्फेक्शन 11,500 आ गया था।
मतलब नॉर्मल 11,000 होता है, उसका 11,500 आ गया था। उसके बाद मतलब यही सब चलता रहा। वो घर आया, घर आने के बाद शाम को, अगले दिन शाम को फिर उसको फीवर आ गया। पेट दर्द तो गया ही नहीं इस बीच में, जबकि उसने अच्छी हैवी एंटीबायोटिक दी, सब कुछ दिया। फिर मनीष ने उनको बोला कि नहीं, इसका एक MRI कराओ। वो डॉक्टर के पास फिर से गए, तो डॉक्टर ने MRI तो नहीं कराया, सिटी स्कैन उसका कराया। तो सिटी स्कैन की रिपोर्ट का वेट करते रहे। फिर वो अगले दिन आई मॉर्निंग में, जिस दिन मेरा ये था, मतलब मैं पूजा में जा रही थी संडे में, उसकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आते ही मैं निकलने वाली थी घर से, तभी फ़ोन आया कि मतलब उसकी तो आंत जो है फट गई है और पेनक्रियाज का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो सड़ गया है। सुन के मैं एकदम से सुन हो गई, मुझे खुद ही समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने मनीष को बताया कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया है। फिर उन्होंने बोला, डॉक्टर ने उसको रेफ़र कर दिया देहरादून, महेंद्र इंद्रेश में रेफ़र किया कि आप इसको वहाँ पे लेके जाओ और इसका इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ लेके गए तो पता चला कि वहाँ पे तो गैस्ट्रो था ही नहीं। तो फिर उन्होंने वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया। उन्होंने बोला, रेफ़र कर दिया, उन्होंने बताया ही नहीं कहाँ जाना है। तो फिर 2 ऑप्शन थे, या तो ऋषिकेश चले जाओ एम्स में, या फिर मैक्स चले जाओ। फिर उसके बाद में इसका, इन्हीं का किसी फ्रेंड का, मतलब उसमें ग्राफिक इरा में ऑपरेशन इसी चीज़ का हुआ था, आंतें जो होती हैं उसका। जबकि उनको क्या था कि चोट लगने से वो प्रॉब्लम हुई थी, उसके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी, वो सड़ने से हो गई है अंदर के जो है, वो भी खाने पीने की किसी ना किसी की वजह से हुआ होगा। किस वजह से हुआ ये भी तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है उसको प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हुई। उसके बाद उन्होंने उसको ग्राफिक इरा में एडमिट कराया। अच्छा हॉस्पिटल है, काफ़ी अच्छा है। हिमालयन के लिए सब लोग मना करते हैं, हिमालयन उतना अच्छा नहीं है, यहाँ तक कि इंद्रेश के लिए भी मना करते हैं। फिर सोचा कि जॉली ग्रैंड चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी मैंने सुना कि वो भी ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, इसलिए फिर मैंने वहाँ का भी मना कर दिया। फिर वो उसको ग्राफिक इरा में एडमिट कराया, उसको ICU में एडमिट किया उन्होंने, क्योंकि उसकी काफ़ी कंडीशन ख़राब थी। एडमिट करने के बाद उन्होंने उसका वहाँ पे मेडिसिन स्टार्ट किया, उसको हैवी एंटीबायोटिक, हैवी पेन किलर्स दिए जा रहे हैं। तो 2-3 दिन हो गए थे, मेरे ख्याल से 2 दिन हो गए थे। तीसरे दिन मनीष गए थे शायद से, हाँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, आई थिंक ट्यूसडे गए हैं ना मनीष, परसों गए थे, तो आज है थर्सडे, हाँ परसों वो गए थे ना ट्यूसडे में। तो उस बीच में 2 दिन उन्होंने उसका ना किसी की सुनी, ना ठीक से ट्रीटमेंट किया। उसको मतलब कि शाम में एडमिट किया था, तो वहाँ पे उसके सब ब्लड टेस्ट वगैरह सब किए, ब्लड टेस्ट हुए सब, तो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देखी, एक्सरे भी हुआ उसका। फिर नेक्स्ट डे बोला कि मॉर्निंग में इसका एक सिटी स्कैन करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल कोई भी हो, जाने के बाद वो बोलते हैं, वो अपने ही टेस्ट की जो किए हुए रिपोर्ट्स होती हैं उन्हीं को सही मानते हैं। तो फिर वहाँ पे गए, जाने के बाद में उन्होंने सिटी स्कैन के लिए बोला कि दिन में आज सिटी स्कैन करेंगे। डॉक्टर ही 12 बजे के बाद आया, लेकिन उन्होंने सिटी स्कैन को वो सुबह से शाम कर दी, 5:30-6 बजे उसका सिटी स्कैन किया। उसके बाद में रिपोर्ट अगर सुबह हो जाता तो शाम तक रिपोर्ट आ जाती, लेकिन वो शाम को हुआ, तो उसकी रिपोर्ट ही 1-1:30 बजे नेक्स्ट डे भी वो टालते रहे कि आएगी आएगी, लेकिन वो रिपोर्ट आई ही नहीं। फिर मनीष गए, उन्होंने सब बातचीत की, सब कुछ किया, उनको बताया, उनसे सब चीज़ें पूछी, तब जाके उन्होंने उसकी मतलब कि ठीक से ट्रीटमेंट में कुछ शुरू किया। उसी बीच में विपिन भैया ने भी वहाँ पे कॉल किया था, उनके एक फ्रेंड थे, तो वो भी उसको देखने के लिए गए थे, उन्होंने भी उस बीच में काफ़ी सारी हेल्प की है। भैया खुद भी गए थे, कल मनीष गए थे, तो मनीष से दिन में भी गए थे, शाम को फिर रिंकी भाभी और विपिन भैया दोनों गए थे। तो इस बीच में क्या हुआ कि फिर मनीष निक्की से पूछा, तो वो बोल रहा है कि जीजू आप आए हो ना, तो आज इन्होंने मुझे नहलाया भी है, मेरा ठीक से इलाज भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोग देखते हैं ना कि किसको क्या आता है, कितना देख सकते हैं। अब मेरे भाई को उतना समझ में नहीं आता है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं होती, लेकिन उन चीज़ों के बारे में पता होना भी ज़रूरी है। मुझे भी नहीं पता था, मैंने कोई मेडिकल से पढ़ाई थोड़ा की भी है, लेकिन स्वास्थ्य के साथ इतना टाइम रही हूँ, तो मेरे को डॉक्टर से कैसे बात करनी है, कैसे अपने हॉस्पिटल में काम कराने हैं, कैसे क्या करना है, मैं कहीं भी कुछ भी करा सकती हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने इसका सिटी स्कैन की रिपोर्ट आई और बोला कि अभी तो हम इसका पहले ये करेंगे, ड्रेनेज निकाल करेंगे, मतलब एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, पेट में एक होल जैसा करते हैं, करने के बाद में स्वास्थ्य को भी है, मतलब एक तो कट का निशान है, एक होल का है, क्योंकि उसको भी ड्रेनेज पाइप लगा हुआ था,
जब उसका ट्रांसप्लांट हुआ था। तो फिर उन्होंने उसको मतलब कि 1-1.5 घंटा लगा, उन्होंने अंदर उसका ये सब बोल रहे कि काफ़ी सारी उसके अंदर से ये निकला है, पस निकला है बहुत सारा। और फिर उसके बाद में पाइप डाल के बैग लगा दिया। तो कल लगभग 300 कितना मनीष बता रहे थे मेरे को, 300 ml कुछ इस तरह से बता रहे थे वो मुझे कि उतना निकला है और आज भी निकल ही रहा है। तो इसी बीच डॉक्टर ने क्या बोला, कल मैं डर किस लिए गई थी वो आप लोगों को फिर बताती हूँ। डॉक्टर ने बोला कि मतलब कंडीशन जो है उसकी काफ़ी क्रिटिकल है, 50-50 चांस है, क्योंकि डॉक्टर का काम होता है सब चीज़ें बताना। तो फिर बोला कि ड्रेनेज का ऐसा है, कई बार ऐसा होता है कि करने के बाद ब्लीडिंग भी हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इन्फेक्शन भी नहीं होना है, बार बार ये पस भी नहीं बनना चाहिए, वो भी खतरे का साइन रहता है। दूसरा, उसका पेनक्रियाज का जो है काफ़ी सारा हिस्सा सड़ गया है, अगर हम उसको रिमूव करते हैं तो वो एक ट्रांसप्लांट के जैसा होता है। उसके बाद बंदा जो है लाइफ टाइम मेडिसिन पे और इन सब चीज़ों पे डिपेंड हो जाता है, मतलब डेली एक इंजेक्शन दिया जाता है, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं बस भगवान से ही मानती हूँ कि उन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन डॉक्टर ने ये सब चीज़ें बताई हैं क्योंकि इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो फिर उसके बाद में इसीलिए हम लोग इतना डरे हुए भी हैं। मतलब डॉक्टर ने वहाँ पे काफ़ी टाइम लगा दिया शामली में, अगर उसको टाइम से ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद इतनी चीज़ें ना बढ़ती। तो जब उन्होंने मुझे इस तरह की बातें बताई तो मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पाई, मैं रोने लगी, बहुत रोई, मैं बहुत परेशान थी कि अब क्या होगा। क्योंकि जब बात आ जाती है ना कि 50-50 चांस है कि क्रिटिकल कंडीशन है, तो अभी तो उसका माइनर सा ऑपरेशन हुआ है, तो बोले कि अभी सर्जरी का हम देखेंगे। अभी तो उसको बोला है कि हफ्ता 10 दिन तो हॉस्पिटल में, मतलब उसका आईसीयू में रखेंगे, उसके बाद भी अभी नहीं पता है कि कितना लंबा टाइम वो हॉस्पिटल में रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि मेरे मायके में ऐसा कोई भी नहीं है, मम्मी पापा इतने सीधे और उनके साथ में और कोई भी नहीं है जो वहाँ जाके रह सके, कोई खड़ा हो सके, कोई भी नहीं है। सब लोग अपना अपना देखते हैं, सबको अपना अपना पड़ा रहता है, तो सबका यही हाल है। अभी तो मनीष प्लान ही नहीं कर रहे आने का, अभी तो वो वहीं पे ही है। तो देखते हैं क्या कैसे रहता है। उसके बाद शाम में फिर बता रहे मनीष, उसको मतलब 3-4 दिन में खाना वाना कुछ नहीं दिया था, खाना वो खा ही नहीं रहा है। खाना तो पिछले कहीं मतलब 2 महीने से कभी कभार ही खाता है, खाना वो खाता ही नहीं है क्योंकि सारा प्रॉब्लम ही पेट की है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने शाम को बोला कि जीजू आज मुझे इन्होंने खाना दिया था। उसको एक बहुत बड़ी हिम्मत मिली है, बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है मनीष के जाने से, क्योंकि मेरे मायके में भी सब यही मानते हैं कि मनीष को बहुत कुछ पता है, और ये हकीकत है, उनको बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ पता है। शांत रहते हैं वो, ज़्यादा बातचीत नहीं करते। दूसरा, इस टाइम वो खुद भी परेशान है। एक तो मैं खुद भी उनको कहीं अकेले भेजना नहीं चाहती हूँ क्योंकि उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, वो उतना नहीं रहते हैं, उनके ना सर में पेन हो जाता है। जैसे मैं बताया था बीच में उनके भी टेस्ट हुए थे, पूरा उनका बॉडी चेकअप हुआ था, तो उस बीच वो दवाई भी लेते थे। अब उनका सर दर्द ना मतलब ये हिस्सा बहुत दर्द करता था, तो उस चीज़ की भी दवाई लेते थे। तो अभी मुझे चिंता है कि हॉस्पिटल में रहने से और ज़्यादा ना हो जाए, उनको होता रहता है, वो माइग्रेन का नहीं है लेकिन उनको होता रहता है, क्योंकि कई बार लोग बोल देते हैं माइग्रेन का, तो वैसा नहीं है। उसके बाद फिर उसे बोला जीजू आज खाना भी दिया था इन्होंने, मुझे अच्छे से किया, सब कुछ बताया उसने। और बोल रहा है कि दर्द है उसको, अभी भी दर्द है, कह रहा कि दर्द तो एज इट इज़ है जैसा था, लेकिन फिर भी उसको देखने से भी थोड़ा बेटर फील हुआ। उसको थोड़ा खाना वाना खाया, रात में भी उसको खाना दिया है, आज सुबह भी उसको खाना दिया है, तो फ्रेश भी अच्छे से हुआ है। ऐसे बार बार नहीं जा रहा है, पहले क्या था कुछ भी खा पी रहा था तो वो वॉशरूम जा रहा था, तो वो उसकी हालत इतनी ख़राब है। बस भगवान जी मेरे भाई को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। इस बार तो ज़्यादा बड़े गणपति नहीं लाऊंगी, छोटे लेके आऊँगी, मत जैसे ही पसंद आएंगे देखती हूँ, आज जाऊँगी बुक करके आऊँगी, पर मैं परसों तो मतलब नहीं ला पाऊँगी, मैं कल ही लेके आ जाऊँगी रात में, जैसे भी हो पाएगा उतना करूँगी, क्योंकि कुछ भी करने का मन नहीं है लेकिन करना सब कुछ है। कल भी बच्चों ने टीचर्स डे के कार्ड के लिए बोला तो वो सब बनवाया उनसे, और अभी उनका गणपति का कंपटीशन है, और दैविक के स्कूल में बना के भी लेके जाने हैं, वो भी कंपटीशन है। दैविक के में मतलब पेरेंट्स को बना के देने हैं, स्वस्तिक के स्कूल में उसको खुद बनाने हैं, तो वो भी कंपटीशन है, वो भी करना है उनका दोनों का। उसके बाद तो उनकी 5 दिन की छुट्टी है, इसकी गणपति का यहाँ पे छुट्टी रहता है,
तो वो है। तो अभी तो हालत उसकी मतलब वैसी नहीं है, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं। बस भगवान जी सुन ले मेरी जल्दी से। सब बोलते हैं तू तो इतनी प्रार्थना करती है, इतनी प्रेयर करती है, भगवान जी को इतना मानती है, तो सब अच्छा अच्छा ही होगा, चिंता मत कर। तो भगवान उस सबकी उम्मीदों पे, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, उम्मीदों पे खरा उतरे। बस मैं हो जाए, सब कुछ हो जाए। आज बहुत दुखी हूँ और आप सभी लोगों का भी हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग भी मेरे दुख में दुखी भी हैं और सब लोग बोल भी रहे हैं कि मेरा भाई जल्दी ठीक होगा। तो आपके सभी के आशीर्वाद से वो जल्दी ठीक होगा। वो ऐसा है कि वो छोटा है ना, घर में सबसे छोटा रहा है। तो मम्मी जब मेरे मामा के यहाँ भी जाती थी ना, मैं उसको गोदी में ऐसे उसके कपड़े लेके घूमती रहती थी कि मेरे भाई को लेके चली गई। मेरे से वो 7 साल छोटा है, मैं 31 की हूँ, वो 24 का है। तो बहुत है, उसको भी बहुत दीदी दीदी रहता है, वो हमेशा दीदी दीदी। बचपन में बहुत डरता था, तो मतलब वो वॉशरूम तक नहीं जाता था, रात को मुझे उठाता था, दीदी मेरे साथ चलो। तो इमोशन जो है ना ऐसे रुके हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बस वो ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे मायके में सब कुछ ठीक हो जाए। मम्मी भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। मम्मी को, हाँ भाभी का मैंने व्लॉग देखा था अभी, तो मम्मी को पूरी बॉडी पे नहीं आया था, मम्मी को ये फेस पे गर्दन तक आया था। पैरालाइज का जो अटैक आया था ये आधे पोर्शन में आया था, मतलब ये होठ वगैरह सब ऐसे हो गए थे, टेढ़े हो गए थे। आँख में भी उनको मतलब पानी पड़ता रहता है, मतलब पानी निकलता रहता है आँख से। दवाई चल रही है, कान की अलग चल रही है, क्योंकि जब से पैरालाइज का अटैक आया तो कान में उनके बहुत ही, मतलब बोलते हैं जैसे ड्रम बजता है ना, वैसे भयंकर तेज आवाज़ आती है। तो फिर कान की दवाई अलग चल रही है। आँख भी बोल रहे कि धुंधला धुंधला दिखता है, नहीं दिख रहा है वैसे। जबकि मेरी मम्मी ने कभी चश्मा नहीं लगाया, उनको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस टाइम पे हो रहा है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि देहरादून में थे तो सही था, लेकिन मेरी खुद की भी तो प्रॉब्लम्स है ना। मेरे बच्चे को यहाँ पे ज़रूरत है, अभी मैं उसको दिखा नहीं पा रही हूँ, वरना तो उसको 24 घंटे वाला जो बीपी का मॉनिटर करने वाला लगता है मशीन, वो लगना था उसको। तो देखती हूँ, अब इसका गणपति का छुट्टी रहेगा ना, उस टाइम पे जाऊँगी। और डॉक्टर से मिलना है मुझे इसके दोनों, और अभी 6 महीने भी हो गए हैं मेरे ख्याल से। तो इसका ब्लड टेस्ट भी सब होने हैं, तो वो भी कराऊंगी। और फिर मुझे दादर जाना है, क्योंकि इसके जो डॉक्टर है वो फ़िलहाल अपोलो नहीं बैठती यहाँ पे नवी मुंबई में, वो दादर बैठती हैं। तो फिर वहाँ पे भी जाना है। तो बहुत सारे काम हैं इसी बीच मुझे, तो मैं सोच रही हूँ गणपति की छुट्टी में वो सब काम निपटाऊंगी, मैं अपने करूँगी वो सब चीज़ें। देखते हैं, बाकी तो भगवान जी सब कुछ ठीक ही करेंगे। तो आज का व्लॉग तो काफ़ी लंबा हो गया, मैंने सब कुछ आपको डिटेल से बताया जितना मुझे याद आया। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में याद आती हैं कि हाँ ऐसा था, लेकिन फिर वो उस टाइम पे हम बता नहीं पाते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं। और पापा के ना, मेरे क्या है, पैर में प्रॉब्लम क्या है वो भी बता देती हूँ। मेरी जब शादी नहीं हुई थी ना, तो एक बार उनको किसी चीज़ ने काटा था, ये नहीं पता किस जहरीले चीज ने उनको काटा था, डंक था। तो उनका ना पूरा पैर ऐसा हो गया था कि 1 महीना वो घर पे रहते बिस्तर पे, वो चल नहीं पाते थे। तो उनके पैर में ना ब्लैक है, वो पैर पूरा वहां से काला पड़ चुका था, अभी भी वो वैसा ही है। तो वहां पे क्या होता है कि उस घाव को वो दवाई लेते रहते हैं तो वो भर जाता है। अब मतलब वो फिर से वो प्रॉब्लम आ गई है पिछले 2-3 साल से, कि वो बीच में ठीक हो गई थी, कई साल ठीक रही, मेरी शादी को भी 9 साल हो गए हैं, लेकिन अब वो वापस से मतलब घाव जो है वो भर जाता है खुद ही। ज़्यादा भरने जैसा लगता है जैसे भर गया है, इंजेक्शन और दवाई लेते रहेंगे, नहीं लेंगे तो वो वापस गहरा गहरा सा लगने लगता है। उसकी वजह से उनके पैरों में भी स्वेलिंग रहती है, वो लगड़ा के चलते हैं, सीधे नहीं चल पाते हैं, क्योंकि उनको पेन बहुत ज़्यादा रहता है। मेरा जो छोटे वाला भाई है जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, इस टाइम पे शॉप को वही देखता था, पापा तो ज़्यादातर घर ही रहते थे, लेकिन अब पापा को सब कुछ देखना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है। तो मैं अपने मायके के बारे में कभी बातचीत की नहीं है, आज तो सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो का यहीं पे एंड। मेरे ख्याल से ये वीडियो कल जाएगा और परसों का देखते हैं, परसों तो गणेश चतुर्थी है, तो गणपति जी भी आएंगे। आप लोग भी सब दर्शन करना, उनसे प्रार्थना करना मेरे भाई के जल्दी से ठीक होने की, और आप सभी लोगों पे भी गणपति बप्पा अपनी कृपादर्शी बनाए रखे, सबके घर में सुख शांति रखे, सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो मैं सबके लिए भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ।
तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो का यही पे एंड, मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और जैसा भी आगे अपडेट रहेगा मैं भाई की तबीयत के बारे में आप लोगों को देती रहूँगी। तो चलिए ठीक है, बाय बाय।